नगर केंद्रीय वित्त अनिल कुमार झा जी, प्रदेश सरकार के मंत्री जितेंद्र सूरज जी, राम बाबू नवल किशोर साल जी, बहुत सांसद मित्र, प्रदेश सभा के सांसद मित्र सब, पार्टी के बहुत नेताजी सभी तो बैठे सब मंच पर, केंद्रीय स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर, गांव और वार्ड स्तर, सभी स्तर का बड़े नेताजी सब कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माई बहन और भाई बहन, अपने सब 4 घंटा से अपने स्कूल मत सभी नेताजी सब, साथी सब अपने सबके अपने के पीड़ा बताए, अपने के मन में जो बात रहे से बात बन गई, आगे समस्या बन रही, देश के जनता के समस्या बन रही कि देश में जनता के ये पीड़ा और एक पीड़ा के समाधान नहीं हो रहा। वर्षों वर्ष तक जनता वो पीड़ा समाधान के लिए प्रयास करते, ईमानदारी से जनता प्रयास करते। देश के नंबर पार्टी, बड़का पार्टी जनता के कहल पे कि सब समस्या के समाधान हम करबे, मधेसी जनता के पीड़ा ओकर समस्या के हल निकलते, दलित जनता के ओकर समस्या समाधान हेते, थारू सबके समस्या समाधान हेते, वहां के आदिवासी जनजाति के भी समस्या के हल निकलते, महिला के पीड़ा के भी समाधान निकलते। यदि देश में शोषण उत्पीड़न है, सभी समस्या के समाधान निकलते। बड़का पार्टी ये बात कहते, तो देश के सबसे बड़का समस्या की समस्या के समाधान वर्षों वर्ष से बड़का पार्टी को की समस्या के समाधान कर नेपाली जनता के अधिकार पहचान के बात करके सुशासन और समृद्धि के बात भी है, गरीबी से जनता के मुक्ति भेटते, लेकिन भेले की बात कर तो भेले तो किछो नहीं। अब सबू सदा के अब देखिए दलित के जिए के अधिकारी देश में नहीं, दर्जनों दलित के हत्या कर गए, मधेसी आंदोलन करे तो गोली ठोक दे, छाती में और माथा में गोली ठोक रही ना, 6 महीना लगातार आंदोलन कैली, वहू में उससे पहले कैली, वहू में और इससे पहले कैली, वहू में सभी आदिवासी आंदोलन करे थे, थारू आंदोलन करे थे तो जेल में पहुंचे, निर्वाचित सांसद के जेल में रख दे, हार के उस संसद में भेजे। आज देश के गरीबी की अवस्था भी मुख्यमंत्री जी बतला, विकास के पूर्वाधार ये इंडेक्स हो थे, डेवलपमेंट के विकास के सूचक हो थे, की अवस्था थी देश, यही प्रदेश में की अवस्था, तो ये सभी बात भगवान तू कहे सब कुछ करब हो जी कि तो समस्या किसी बात करना। हम एक बात को हम बहुत देर से अपने सुन रहा, हम एक बात निवेदन कर अपने सबके कि देश के सबसे बड़ा समस्या है, देखिए देश के शासन जो हो ना, देश के शासन जनता के अधिकार संविधान से भेटे, नियम कानून संविधान बना के जनता के अधिकार भेटे, पहचान भेटे, सुशासन और समृद्धि भेटे शासन से,
तो देश के सबसे बड़ा समस्या ये रहा कि देश के संविधान नहीं रही से बात नहीं, देश के शासन नहीं रही से वो बात नहीं, शासन और संविधान की तो कोई कमी नहीं रही देश में। अमेरिका में 200 वर्ष में एक संविधान, 200 वर्ष से एक संविधान काम कर रहा है और अमेरिका एक संविधान बना के दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, सबसे विकसित देश बन गए। भारत में 65 वर्ष में एक संविधान और भारत प्रगति के रास्ते पर चल गए। चीन में 65 वर्ष में एक संविधान और वो दुनिया के समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। तो दुनिया में एक संविधान से दुनिया के जनता प्रगति की तरफ जा रहा है। और नेपाल में एक संविधान बन रहे देश में, 7 संविधान, ये 7 संविधान है। अभी जब बना अपने सब गोली चला के अपने सबों पर गोली चला के जब बना थे 2-2.5 वर्ष पहले, तो 7वां संविधान, वैसे पहले 6वां संविधान खत्म देश में। ये शासन वर्ग 6वां संविधान पहले बन के और संविधान खत्म हो गए। ये 7वां संविधान तो क्या खत्म हो गए, ये खत्म हो गए कि जनता के आकांक्षा अनुसार संविधान का निर्माण नहीं हुआ। जनता के भावना, जनता के पीड़ा, जनता के समस्या, जनता के अधिकार, जनता के पहचान, सभी जनता के हिमाल पहाड़ तराई बने, सभी जनता के अधिकार और पहचान के बात नहीं करते। तो छोटा संविधान कैसे बना के खत्म करिए थे। 7 संविधान में क्या क्या मांगा, 7 संविधान से भी हमारा सबके देश के अधिकांश जनता कुछ मुट्ठी भर शासक वर्ग के लोग अपना स्वार्थ के लिए जबरदस्ती संविधान बन के गणित देखा। सारा जनता असंतुष्ट ही संविधान, यही संविधान से अधिकार और पहचान मिले थे, उस संविधान के समय नहीं बने थे ना। यही संविधान से सब कुछ बेटा कटाई जनता के, उस संविधान गलत बन जाए, उस संविधान कुछ लोग के लिए बन जाए। तो देश का हाल की है, मधेसी के हाल की है, दलित का हाल की है, जनजाति के हाल की है, थारू महिला के हाल की है, शोषण उत्पीड़न करे वाला जनता के हाल की है। शासन संविधान बार बार संविधान बदल गए, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है विचारे नहीं बदल। शासन शासन नहीं वो खत्म, बेकार के राना वो खत्म, तेरा बाद भी नहीं भरती जनता। पंचायत शासन वाली निरंकुश शासन, कई शासन बेकार के शासन, वो शासन के व्यवस्था लोग राजतंत्र फेंक और गणतंत्र देश में स्थापना में दुनिया में ऐसे निमन शासन होने नहीं करे। गणतंत्र से निमन शासन दुनिया में होने नहीं करे। जैसे जनता के बेटा सबसे उसी पर बैठे राष्ट्राध्यक्ष बने, राष्ट्रपति बने, राजा के जगह पर जनता के बेटा सबसे बड़ा सीट बैठे। दुनिया में सबसे निमन सबसे सर्वोत्कृष्ट शासन गणतंत्र वो होने वाली जनता दुनिया में मांग रहे, लेकिन कई नेपाली जनता के भेज नहीं कई गणतंत्र है। लेकिन यहाँ पर सब अपन पीड़ा अपन टुकड़ा सुना रहा, कि पूरा हिमालय पहाड़ तराई में अधिकांश जनता अपन टुकड़ा सुना रहा। संविधान बन गए तैयो हमारे सबके पीड़ा उठाई के तई और सारा व्यवस्था परिवर्तन हो गए, गणतंत्र आ गए देश में, तैयो पीड़ा वही के वही। यह पीड़ा ही देश में, ये हिमालय पहाड़ तराई में देश के जनता के पीड़ा। संविधान बदले थी लेकिन व्यवहार नहीं बदले, शासन बदले थी लेकिन विचार नहीं बदले। और उन्होंने पूछता हूं विभेदकारी मानसिकता, गुलामी करवाने की मानसिकता, औपनिवेशिक शासन चलाने की मानसिकता, वो मानसिकता में परिवर्तन नहीं करो। कोई संविधान शासन खाली परिवर्तन का नहीं भेट लेना, यही समस्या होते थे। संविधान और शासन बार बार परिवर्तन होती, लेकिन विचार और व्यवहार में शासक बने थे।
के जीतबते 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 जनता फाइट अरे 7 साल से लेके अभी तक ले कि कभी कांग्रेस कभी कम्युनिस्ट, कभी कांग्रेस कभी कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट में बहुत नाम हुई, माओवादी खाओवादी तो माले ठाड़े कभी कभी नाम सब है ना, तो कभी कांग्रेस कभी कम्युनिस्ट, तो जनता भरोसा कर, जनता विश्वास कर, बहुत कुछ टूट जाए। संविधान बनने के बाद भी ये बात था 72 प्रदेश के जनता के अधिकार नहीं भेटले, जनता के धैर्य के बाद टूट रहा शासन, राणा शासन से लेके राजतंत्र तक फेंक देने के बाद गणतंत्र आने के बाद भी जनता के अधिकार और पहचान नहीं भेट रहा, सुशासन और समृद्धि नहीं भेट रहा। 50 लाख नेपाली युवा विदेश में जाके रोजी रोटी खोज के अपना देश को रोजगारी नहीं भेट रहा, देश दिन पर दिन गरीबी के तरफ जा रहा। दुनिया के सबसे संपन्न राष्ट्र नेपाल बने बेटा है, प्रकृति यहाँ के सब कुछ दे रहे हैं। यही देश में 3 करोड़ जनसंख्या बहुत छोटा देश और प्रकृति यहाँ सब कुछ दे रहे हैं। पानी एक बड़का पानी ब्राजील के बाद नेपाल के स्थान है, दूसरा स्थान है। हाइड्रो पावर में जल विद्युत उत्पादन में 83,000 मेगावाट उत्पादन नहीं दे रहे, सैकड़ों वर्ष पानी उपभोग के जा रहा है गंगा में, वाटर डॉलर व्हाइट कोल को काटा है, सैकड़ों वर्ष से बाके जा रहा है जनता संभाल के कंगा वो विद्युत उत्पादन होती है, बिक्री होती है, जनता का पैसा रखने के जगह भी हुई है और दुनिया अमेरिका से संपन्न राष्ट्र नेपाल बनती है। नेपाली जनता बनती 50 लाख, वो विदेश में जाके रोजी रोटी खोजी में नहीं देने के दिन के दिन बक्सा में लाश बंद होके नेपाल में हमारा भाई बंधु के नहीं। वहां के स्विट्जरलैंड में बात सुंदर देश है दुनिया में, स्विट्जरलैंड से निमन देश है नेपाल, प्रकृति सुंदरता देश में एक अच्छा है कि स्विट्जरलैंड से निमन नेपाल की बात करते हुए पर्यटन के विकास नहीं है, देश पर्यटन में विकास नहीं है, ये सबसे सस्ता पर्यटन वाला जगह नेपाल के जगह। भारत और चीन 1.5 अरब पॉपुलेशन के 3 अरब पॉपुलेशन के बीच के देश हो, कोई सबसे सस्ता पर्यटन के जगह नेपाल। लेकिन ये पर्यटन के विकास हो तब ना, और भारतीय ये मलेशिया हो, मलेशिया व्यवहार करेगा अपमान कर पर्यटन के विकास करके, तो चीन और भारत के पर्यटक 5-10% मात्र पर्यटक नेपाल में आवे, नेपाल के रखे के ढोगे नहीं लोग कहाँ हमारा किसे प्रॉब्लम आ जाती नेपाल, लेकिन पर्यटन के विकास नहीं है। ये अपने में अपन जमीन के प्रदेश के जमीन सोना उगने वाला जमीन, ये भगवान भरोसे कभी वर्षा हो तब खेती हो ना सुखा कर ये सोना उगने वाला जमीन पर किसी के विकास के बात नहीं कर, पूरे पहाड़ जड़ी बूटी से भरा है, दुनिया में पाया वाला जड़ी बूटी पहाड़ में देश दुनिया के सबसे सर्वोच्च शिखर कभी पहाड़ सगरमाथा नेपाल में थे, सगरमाथा बुद्ध जगवत देश नेपाली में, माता जानकी जन्म नेपाली में, पर नेपाल में तो प्रकृति सब कुछ दे रही हो, लेकिन दुनिया के सबसे गरीब 10 गरीब राष्ट्र के दर्जा में नेपाल पहुंच गए। और जनता कर्म तक ही करो, जनता बार-बार संविधान बदले से अधिकार नहीं बैठे, बार-बार शासन बदले से देश के समृद्धि सुशासन नहीं बैठे। ये करने वाला पंथ के बलात्कारी हत्यारा के पकड़वाने के लिए सारा देशवासी एक काम पर खड़ा हो, तभी ना अपना पापा को हत्यारा बलात्कारी के दंडित कर संपूर्ण नेपाली जनता प्रतीक के रूप में हजारों हत्या बलात्कार है, लेकिन वो केस में तो सारा नेपाली जनता लेकिन नालायक सरकार निर्मला पंथ के बलात्कारी हत्यारा में पकड़ भी नहीं। अब जनता के धैर्य के बाद टूट रहा, अभी देश के सबसे बड़ा समस्या संविधान और शासन नहीं है, संविधान और शासन पावे, लेकिन जनता के भावना अनुसार नहीं बने, न शासन करे न संविधान बने छे, यही देश के रास्ता ही है और जनता के रास्ता ही है। यही जनता के अब जनता के की करेंगे थे, जनता के धैर्य के बाद टूट रहा, कि भेजी समझ ऐसे 30 वर्ष पहले आए नहीं तो कहीं हाँ बताओ ना कि मधेसिया पार्टी थी, बताओ ना बचपते कांग्रेस को उसके जीतबते जनता
बड़ी पड़ते मेरे कहां से सामने देखिए हजारों हजार वो बेईमान पार्टी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी परित्याग करके और वैकल्पिक शक्ति के लिए जनता तलाश कर रहा है, विकल्प के लिए जनता तलाश कर रहा है। ये कांग्रेस कम्युनिस्ट के विकल्प में वो पार्टी छोड़े, ये दोनों पार्टी का बेईमान की 70 में 7 का संविधान बना के जनता के कुछ होने दे शासन व्यवस्था बदल बंद कर लेने चाहिए जो दे तो ये बेईमान पार्टी के विकल्प की था। बेईमान पार्टी के विकल्प जनता समाजवादी पार्टी के एक पार्टी के विकल्पित पार्टी के रूप में जनता देख रहा जनता के चाहत विकल्पकारी बात बाहर कराई प्रदेश के जनता के विकल्पकारी और विकल्प देश के समस्या के समाधान राजनीति के माध्यम से पार्टी के माध्यम से गरीब व्यवस्था में लोकतंत्र में पार्टी का आधार पर ही जनता की समस्या का समाधान है। कई अवस्था में वैकल्पिक शक्ति वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी जनता के तलाश हिमाल पहाड़ तराई प्रदेश के जनता के तलाश है वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी और वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी निर्माण करने के लिए ये जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के एकीकरण यही उद्देश्य के साथ में जनता के पीड़ा हम सब बार धरती धरती पर प्रदेश के धरती पर आंदोलन के कीर्ति का बहुत बड़ा आंदोलन है। गजेंद्र बाबू 30 वर्ष लगातार लड़ाई लड़िए गजेंद्र बाबू जागरण मधेश आंदोलन करे देश लेकिन मधेसिया जनता को कुछ नहीं मिले खाली कुर्बानी देवे के खाली गोली खाए ये अवस्था पहाड़ हिमाल के जनता जनजाति के साथ भी है दलित के साथ भी है थारू के साथ भी है शोषण पेड़ पड़े वाला जनता के साथ यह मेरे खासियात के साथ भी है होती वाइन केपी ओली का भी होती वाइन आपको मालूम है कुछ समय पहले होती वाइन संस्कृति चलाने का प्रयास करते कहाँ से और फादर मून मदर मून ला के होली वाइन चलाते होली वाइन से बाउंड के भी संस्कृति का रखा है बोला ये समस्या देश यही समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक समस्या के राजनीतिक समाधान है देश के समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए जनता के अधिकार और पहचान दिलाने के लिए देश की जनता हिमाल पहाड़ तराई मधेश की जनता विकल्प के खोजी में कि कांग्रेस को बेईमान से मुक्ति चाहे के क्रम में पूरे देश में जब जनता समाजवादी पार्टी का संभाला तो जहां वहां जनता के ठहर के बाद टूटा विगत में कांग्रेस में लागल जनता ठहर के बाद टूटा एक वैकल्पिक शक्ति के मदद करके प्रयास कर रहा कोई पार्टी में जाए के प्रयास कर रहा कोई आंदोलन में जाए के प्रयास कर रहा कोई राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए सपना को देख रहा और राष्ट्रीय आंदोलन के सपना को देख रहा राष्ट्रीय क्रांति राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन कर रहे हैं हमरा सबके समय के मिल के आंदोलन करके देश में अंतिम आंदोलन और देश में अंतिम आंदोलन यही तो वही आंदोलन के सफल करके और देश के शासक वर्ग यही मानसिकता से संविधान और यही मानसिकता से शासन जो बचे अंत करे समाप्त कर रखे थे और ये काम जनता समाजवादी पार्टी की अभियान लगाई बढ़ी एक परिणाम हर जगह ये बात इतने बात कहा के अब जनता अब इंतजार करने की अवस्था नहीं अब जनता ऐसे ज्यादा गरीब जनता ऐसे ज्यादा नेपाल के गरीब न बनाए जा सके लेकिन गरीबी में दुनिया के सबसे गरीबी राष्ट्र के रूप में और जनता अधिकार मांगे तो गोली खाए की अवस्था आगे ये वैकल्पिक शक्ति केना बन रहा है देखियो कांग्रेस कम्युनिस्ट के अलावा बाकी जगह ताकत है देश में सभी इकट्ठा हो गए अधिकार पहचान और प्रगति के
उपेंद्र यादव यही पार्टी में, गजेंद्र बाबू के सद्भावना प्रदेश आंदोलन से पैदाइश है। सद्भावना पार्टी के हमरा लगा कि हाँ जी और साथी लोग विधान साथी यही पार्टी में। कांग्रेस कम्युनिस्ट का लागा सारा गोल बंद हो रहा, और कांग्रेस कम्युनिस्ट के जो भी पहचान अधिकार चाहे वाला, सुशासन समृद्धि चाहे वाला, मधेसी आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम थारू सब गोल बंद हो रहा। वैकल्पिक शक्ति निर्माण के अभियान राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलावे के लिए देश में एक उपाय थे। अब एक उपाय थे देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के निर्माण करके कांग्रेस कम्युनिस्ट के विकल्प में राष्ट्रीय शक्ति निर्माण करके थे। देश के शासन शोषण उत्पीड़न के हाथ में आवे, संविधान बने और शासन के निर्माण यही लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ रहे थे। हमरा सभे अभियान में हिमाल पहाड़ तराई मधेश सारा मिल के अलग अलग आंदोलन करेंगे, सब मिल के करेंगे। हमरा सभे हिमाल पहाड़ तराई मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू सारा दलित महिला सब मिल के आंदोलन करेंगे। यही अभियान शुरू भेले और एक वैकल्पिक ताकत निर्माण करे के अभियान में भीतर करे वाला भीतर में मंच पर नहीं होना चाहिए ना।